सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। मित्रों, आप सभी को हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यानी कि 22 मार्च 2023 से हमारा नया विक्रम संवत शुरू हो रहा है। यानी पिंगल नाम का ये संवत है। साथ ही साथ राजा बुध हैं, मंत्री शुक्र हैं, जिस कारण से देखा जाए तो हिंदू शास्त्र के अनुसार और हमारा जो नव संवत्सर शुरू होगा, 8 राशियों की नौकरी या करियर में उठापटक रहेगी, अच्छी ग्रोथ रहेगी। वो 8 कौन सी राशियां हैं जिनके करियर के अंदर अपार वृद्धि की संभावनाएं रहेंगी, या कुछ ऐसी राशियां भी होंगी जो डाउन की ओर जाएंगी। इसके बारे में इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। और ये कार्यक्रम अगर आपको पसंद आया, नए साल से संबंधित है, अगर आपको ये पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। पहली राशि जिसको नव संवत्सर से लाभ होता हुआ नजर आ रहा है वो है मेष राशि। मेष राशि का देखा जाए तो 22 मार्च 2023 से लेकर और अप्रैल तक, जब तक ये हमारा संवत्सर रहेगा, नया वर्ष रहेगा, तब तक मेष राशि के डबल काम के या डबल इनकम के कहीं ना कहीं योग बनते हुए नजर आ रहा है। या तो मेष राशि वाले जातक और जातिकाएं नौकरी के साथ में कोई छोटा मोटा एक्स्ट्रा इनकम का काम शुरू करेंगे, जो कि बढ़ चढ़कर आगे अच्छा हो जाने वाला है। यानी साल 2023 में डबल इनकम के योग कहीं ना कहीं मेष राशि वालों के शुरू हो रहे हैं। फिर 22 अप्रैल 2023 में बृहस्पति का गोचर मेष राशि में होगा, यानी कि आपके ही राशि के अंदर वो गोचर होगा। तो ये जो गोचर का लाभ है, ये खासकर गवर्नमेंट जॉब वालों को फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट से संबंधित लोगों के पद प्रमोशन से संबंधित उनको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ यदि आप गवर्नमेंट की ट्राई कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए ललायित हैं, तो ये जो मेष राशि का जो गोचर होगा, ये गवर्नमेंट जॉब दे सकता है या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको दे सकता है। गवर्नमेंट में अगर आप राजनीति में हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में कोई पद आपको मिल सकता है, अगर आप पब्लिक वाली लाइफ जीते हैं, या फिर आपको गवर्नमेंट से संबंधित कोई ना कोई लाभ मिलेगा। क्योंकि बृहस्पति का जो परिवर्तन है यहाँ पर, यह गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनके लिए देखा जाए तो ये बृहस्पति का जो परिवर्तन है, ये कहीं ना कहीं पद और धन में वृद्धि लाने वाला है। लेकिन मित्रों, क्या होगा, बृहस्पति के साथ में राहु भी साथ में आ जाएंगे, गुरु चंडाल योग भी आएगा। यानी कि पद लाभ तो जरूर हो रहा है, लेकिन इसके साथ में कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन आ रहा है। कहीं ना कहीं जिस पद पे आप पहुंचेंगे उसमें प्रेशर बढ़ जाएगा, या उसमें और लोगों की या विरोधियों का आपको सामना करना पड़ेगा। यानी 22 अप्रैल से लेकर और 30 अक्टूबर तक की जो ये स्थिति है ना, इसमें आपका पद लाभ तो हो रहा है, धन वृद्धि तो हो रही है, नया प्रोजेक्ट जरूर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको कई तरह की करियर में समस्या का सामना करना पड़ेगा, समस्याओं से जूझना पड़ेगा। फिर 30 अक्टूबर के बाद गुरु चंडाल की, गुरु राहु की युति टूटेगी। उसके बाद आपका अप्रैल तक का समय बहुत अच्छा जाने वाला है। साथ ही साथ आप देखा जाए तो आपकी राशि के स्वामी मंगल तृतीय भाव में वर्षेश कुंडली में है, यानी कि इस साल भूमि वाहन खरीदने के योग आपके बनते हैं। साथ ही साथ पूरा साल देखें तो शनि आपके लाभ भाव में बैठे हैं, यानी कि देखा जाए तो शश योग का निर्माण करा रहे हैं। यानी किसी संस्था से आपको कोई अवार्ड मिल सकता है, आपकी पावर, आपका रुतबा बढ़ जाएगा। साथ ही साथ विरोधी भी आपके, क्योंकि आपकी ख्याति बढ़ेगी तो आपसे जलने वाले, ईर्ष्या करने वाले गुप्त शत्रु भी बढ़ जाएंगे, लेकिन आपको सम्मान भी मिलेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो 22 अप्रैल के बाद पद प्रमोशन, सरकारी में कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। साथ ही साथ 30 अक्टूबर के बाद आपका अप्रैल 2024 तक बहुत अच्छा वर्ष रहेगा। साथ ही साथ जो व्यापार करते हैं तो उनके लिए अगर देखा जाए तो ये जो शश योग शनि द्वारा बन रहा है, वो भी आपके लाभ भाव में बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस साल आप मशीनरी पे कुछ
खरीदने वाले हैं, ऑफिस के विस्तार किया प्रयास करेंगे और काम में आपके बहुत अच्छी वृद्धि इस साल मेष राशि को दिखाई देगी। अब दूसरी राशि के बारे में बात करें तो दूसरी राशि है वो है आपकी वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के लिए देखा जाए तो दो घटनाएं हिंदू नव वर्ष में आपके साथ में रहेगी, यानी दो जगह आपकी उठापटक होगी। पहली 22 अप्रैल से एक तो उठापटक आपकी शुरू होगी जब गुरु का मेष राशि परिवर्तन होगा, और दूसरी उठापटक होगी 30 अक्टूबर को जब राहु का मीन राशि परिवर्तन होगा। अचानक ही करियर में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा और सरकारी नौकरी के आपके योग बनते हैं, पद प्रमोशन के योग बनते हैं, काम में आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। या तो आपको मिलेगा 22 अप्रैल के बाद ही मिल जाएगा या 30 अक्टूबर के बाद आपको मिलेगा। ये दो समय काम में एकदम से हाई राइज वाला रहेगा। साथ ही साथ पूरे साल अगर देखा जाए तो शनि आपके 10वें भाव में सस योग का निर्माण करेंगे, यानी कि देखा जाए नेम एंड फेम वृषभ राशि का बढ़ जाएगा, ख्याति बढ़ जाएगी। साथ ही साथ अगर आप किसी राजनीति सेक्टर में तो आपको कोई पद का लाभ भी होगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो बैठा है ना शनि, वो विरोधियों की संख्या भी बढ़ाता है, यानी कि शत्रुताएं भी बढ़ेंगी, लेकिन वो शत्रु आप पे अपयश या कुछ आरोप भी लगाएंगे। ऐसा नहीं कि वो भी लगाएंगे, लेकिन क्या होगा, शत्रु यहाँ पर परास्त होंगे, याद रखिएगा। 30 अक्टूबर के बाद अगर देखा जाए तो राहु मीन राशि में है, यानी विदेश की यात्रा के योग आपके काम के सिलसिले में बनता है, या किसी के काम को देखने के लिए विदेश यात्रा का योग बनता है, या विदेश से आपको काम की इनकम प्राप्त होगी। अचानक भाग्य से कुछ बड़ा काम या पुराना छूटा हुआ काम, पुराना रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, फंसा हुआ रुका हुआ काम बन जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो हिंदू नववर्ष वृषभ राशि के लिए जो लग रहा है वो बहुत शुभ है काम की और नौकरी की दृष्टि से। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए देखा जाए तो इनका जो देखा जाए तो 22 अप्रैल 2023, सिंह राशि वालों ये डेट को नोट कर लो, 22 अप्रैल 2023 को देखा जाए तो गुरु मीन राशि से निकलकर मेष राशि में जाएंगे, यानी आपकी राशि से वो 9वें भाव में बैठेंगे और लगन, तृतीय और पंचम में उनकी शुभ दृष्टि होगी। यानी कि देखा जाए तो 22 अप्रैल के बाद ही करियर में आपके धन वृद्धि होगी, पद वृद्धि होगी। जो बेरोजगार हैं उनको 22 अप्रैल के बाद प्रयास करने पे उनको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पर राशि परिवर्तन तो हो गया, लेकिन क्या होगा, 22 अप्रैल के बाद गुरु और राहु की युति भी साथ में बनेगी, जो कि सरकारी कार्यों के लिए या गवर्नमेंट में जो पोस्टिंग है या गवर्नमेंट में जो कार्यरत हैं, तो 22 अप्रैल से लेकर और 30 अक्टूबर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है सरकारी कार्यों वालों के लिए। यानी सरकारी कार्यों में गड़बड़ पैदा होने लगेगी, कठिनाइयाँ बढ़ जाएगी, प्रोजेक्ट फेल होने लगेंगे या किए गए प्रयास विफल होते रहेंगे सरकारी वालों के। तो यानी कि 22 अप्रैल से लेकर और 30 अक्टूबर तक जो सरकारी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं या सरकारी पद पे हैं या गवर्नमेंट जॉब में, उनको परेशानी रहेगी। नॉर्मल व्यक्ति के लिए जो प्राइवेट सेक्टर में, उनके लिए ये स्थिति लाभकारी है। साथ ही साथ अब देखा जाए तो 30 अक्टूबर के बाद विदेश जाने के योग बनते हैं या फिर आपका स्थान परिवर्तन का योग भी बन रहा है। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो ये साल सिंह राशि के लिए लाभकारी है। अब देखा जाए तो चौथी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए देखा जाए तो ये जो साल है देखा जाए तो इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन 22 अप्रैल 2023 के बाद जब बृहस्पति मेष राशि में आएंगे तब होगा। यानी कि बृहस्पति मेष राशि में तो आएंगे लेकिन राहु के साथ बैठेंगे, यानी गुरु चंडाल दोष बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको जो भी कन्या राशि वाले हैं उनको घर जाने के योग बनते हैं या घर से दूर जाने के योग बनते हैं, घर से दूर रहने के योग आपके बन रहे हैं। गुरु और राहु एक साथ होने से देखा जाए अप्रैल और मई का जो महीना है, करियर में आपको कोई बड़ी पोस्ट मिल सकती है, बड़ा परिवर्तन आपके काम में आ सकता है, काम में धन वृद्धि अच्छी रहेगी अप्रैल और मई में। लेकिन कई प्रकार की कठिनाई का भी सामना करना पड़ेगा क्योंकि गुरु चंडाल योग बन रहा है।
साथ ही साथ ये जो कठिनाई है 30 अक्टूबर तक आपकी रहने वाली है। 30 अक्टूबर के बाद और अगले अप्रैल 2024 तक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 22 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक काम तो आपके बनेंगे, पद भी होगा, धन लाभ भी होगा, लेकिन कई प्रकार की समस्याओं का करियर में सामना भी करना पड़ेगा, कई विफलताओं का सामना भी करना पड़ेगा। यानी 22 अप्रैल से लेकर और 30 अक्टूबर का मिश्रित फलदायक रहेगा। 30 अक्टूबर के बाद फिर आपको अप्रैल तक बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही साथ इस साल आपकी धन वृद्धि भी अच्छी खासी रहेगी, लेकिन 22 अप्रैल से लेकर और 30 अक्टूबर के बीच में किसी सरकारी मुद्दे को निपटाने के लिए, किसी मामले को निपटाने के लिए आपका अच्छा खासा धन खर्च भी हो रहा है। यानी कुल मिला के कन्या राशि के लिए देखा जाए तो 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक का जो समय है वो मिश्रित फलदायक रहेगा। इसके बाद अच्छी ग्रोथ वाला समय रहेगा। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए देखा जाए तो इस साल जो है शनि शश योग बना रहे हैं। 17 जनवरी 2023 को शनि कुंभ राशि में आ गए हैं, यानी शश योग बना रहे हैं। यानी आपकी ख्याति प्रतिभा का सम्मान होगा, आपको किसी संस्था से अवार्ड मिलेगा, काम में विस्तार होगा। अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो उसमें भी विस्तार होगा, लेकिन लेबर की प्रॉब्लम, कर्मचारियों की प्रॉब्लम आपको रहेगी। इस साल देखा जाए भूमि संबंधी आपके योग भी बन रहे हैं, यानी कि आप ऑफिस को बड़ा कर सकते हैं, ऑफिस को रेनोवेट कर सकते हैं, ऑफिस खरीद सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ व्यापार में नया कोई प्रयोग, नई कोई शुरुआत भी आप करेंगे। 22 अप्रैल 2023 के बाद जब गुरु मेष राशि में परिवर्तन करेंगे तब आपके सप्तम भाव में गुरु होंगे, जो कि नौकरी वालों के लिए, जो जॉब करते हैं उनके लिए लाभकारी है। पद प्रमोशन के योग, सरकारी नौकरी के योग यहाँ पर बनते हैं। ज़बरदस्त धन में वृद्धि आपके होगी। तो कुल मिला के 22 अप्रैल 2023 से और अप्रैल 2024 तक नौकरी वालों के लिए गोल्डन पीरियड, यानी बहुत बढ़िया पीरियड रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए ये साल नया हिंदू वर्ष के अनुसार देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो साल है इस पे आप पे शनि की ढैया शुरू हो रखी है। अभी हाल फिलहाल में 17 जनवरी 2023 से आपकी शनि की ढैया लग रही है, जो कि काम में तनाव दे रही है, साथ ही साथ परेशानी दे रही है। इसी में जो ये जो नया साल लग रहा है इसमें 22 अप्रैल 2023 को गुरु मेष राशि में होने से आपकी राशि के छठे भाव में गुरु आ जाएंगे, और वो भी राहु के साथ में। तो ये स्थिति 22 से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। धन हानि के आपके योग बन रहे हैं, आपका सोने की हानि या किसी ऑर्नामेंट की हानि हो सकती है। साथ ही साथ कोई कोर्ट केस या कोई मुकदमा आपके ऊपर हो सकता है, या काम में बड़ी परेशानी हो सकती है, हो सकता है आपको कोर्ट तक जाना पड़े, ऐसा योग नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के 30 अक्टूबर तक की स्थिति वृश्चिक राशि के लिए बहुत ज़्यादा खराब रहेगी। फिर 30 अक्टूबर 2023 के बाद राहु मीन राशि में चले जाएंगे। फिर अचानक आपके पद धन में वृद्धि आएगी और आपकी पावर दोबारा बढ़ जाएगी, यानी कि राहु का मीन राशि परिवर्तन आपके लिए लाभकारी है। यानी 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और अगला साल अप्रैल 2024 तक की करियर की स्थिति बहुत अच्छी है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 30 अक्टूबर के बाद वृश्चिक राशि का कुछ समय अच्छा आ रहा है। अब बात करें मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए देखा जाए इस साल देखा जाए तो मंत्री शुक्र हैं, याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं पद धन वृद्धि की में अच्छे योग मकर राशि के बन रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए साढ़े साथी होने से पद धन तो वृद्धि होगी, लेकिन आपको मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इस साल देखा जाए तो सरकारी कोई बड़ा पद आपको मिल सकता है, या यदि आप सरकारी नौकरी के लिए ललायित हैं तो उसके मिलने के योग भी आपके बन रहे हैं। लेकिन 30 अक्टूबर 2023 के बाद से लेकर और अप्रैल 2024 के बीच में आपके पद प्रमोशन के योग बनते हैं, ये याद रखिएगा। इस साल देखा जाए तो विदेश यात्रा या विदेशी इनकम या विदेश काम से संबंधित विदेश की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है, करने के ज़बरदस्त योग बन रहे हैं। 22 अप्रैल 2023 से देखा जाए गुरु मेष राशि में आएंगे, यानी कि आपकी राशि से वो चतुर्थ भाव में होंगे और उनकी 7वीं दृष्टि कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके कर्म भाव को पड़ रही है। 7वीं दृष्टि कर्म भाव को पड़ रही है, यानी काम
धन में वृद्धि के योग नज़र आ रहे हैं, साथ ही साथ स्थान परिवर्तन के योग भी आपके नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 22 अप्रैल के बाद जो बेरोजगार हैं उनको काम मिल जाएगा, जिनकी काम में वृद्धि नहीं हो रही, धन में वृद्धि नहीं हो रही, पद प्रमोशन नहीं हो रही, तो 22 अप्रैल के बाद जो बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके कर्म भाव में, तो आपको कहीं ना कहीं पद धन वृद्धि का अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन साथ में स्थान परिवर्तन के योग भी नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए अगर देखा जाए तो ये साल शनि द्वारा शश योग बन रहा है, यानी कि पूरे साल इसका निर्माण होगा। तो कहीं ना कहीं कुंभ राशि वालों को कोई अवार्ड किसी संस्था द्वारा पुरस्कृत किया जा सकता है, किसी बड़े काम में आपका चयन आ सकता है, किसी के आप प्रधानाचार्य बन सकते हैं, RWA के चुनाव में आप जीत सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं आप मुखिया के भूमिका के तौर पे इस साल रहने वाले हैं। 22 अप्रैल के बाद गुरु जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे, मेष राशि में आ जाएंगे, तो आपका स्थान परिवर्तन या नौकरी परिवर्तन के योग बनते हैं। नया काम की आपकी शुरुआत होगी, नई इनिंग की आपकी शुरुआत दिख रही है, और साथ ही साथ साढ़े साथी की वजह से काम में और परिवर्तन में शुरुआती कुछ महीनों तक आपको बड़ी कठिनाई भी सहनी पड़ेगी। स्वास्थ्य प्रॉब्लम प्लस मानसिक प्रॉब्लम और खर्चा आपका अधिक रहेगा कई महीने तक। ऐसी स्थिति आपकी अक्टूबर तक चलेगी, यानी 30 अक्टूबर तक अच्छा तो हो लिया, लेकिन उसको अच्छा करने के लिए, अच्छा बनाए रखने के लिए आपको खूब खर्चा करना पड़ेगा, खर्चा नहीं रुकेगा आपका। उसके बाद 30 अक्टूबर के बाद देखा जाए तो आपके विदेश यात्रा के योग बनते हैं, यानी कि कुल मिला के ये जो साल है आपके लिए मध्यम रहेगा अप्रैल 2024 तक। यानी कुछ चीज़ें मिलेंगी और कुछ चीज़ें, क्योंकि साढ़े साथी लगी रही हैं, तो कुछ चीज़ों में आपको धन व्यय करके आपको उसको स्टेन करना पड़ेगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने चर्चा करी कि जो नया साल हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है उसका 8 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा। अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।